अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हुमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 10 की एक्सरसाइज 2.8 का क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, फिर हम सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। स्टेटमेंट है द सम ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज 9 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 45। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। तो इसमें एक कोऑर्डिनेट लफ्ज़ लिखा हुआ है और एक पॉइंट लफ्ज़ लिखा हुआ है। तो पहले हम इसको समझते हैं। पॉइंट क्या होता है? जब इस तरह का एक पॉइंट हो जिसमें हमारे पास पहला x हो और दूसरा y हो और ब्रैकेट में चीज़ लिखी हुई हो, इस तरह की शक्ल हो, तो उसको कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ये आपको पता होगा, ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं इस ब्रैकेट को जिसमें पहला x होता है और ये y होता है, और x y क्या है? वो इस पॉइंट का ऑर्डर पेयर है। ठीक है, अब ये जो x y है, x y, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट। उसने कहा एक पॉइंट है, जैसे ये x y है, एक पॉइंट है, उसका जो कोऑर्डिनेट है, उसका जो सम है वो 9 है। अब यहाँ x y दिया हुआ है तो कोई पॉइंट कुछ भी हो सकता है, 3 4 भी हो सकता है, 5 6 भी हो सकता है, कोई भी पॉइंट हो सकता है। ये हमें पता होना चाहिए। पहला x होता है और दूसरा y होता है और इसको ऑर्डर पेयर कहते हैं। और 5 और 6 को क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेट। इसी तरह 3 और 4 को क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। अब उसने कहा है कि द सम ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज 9। यहाँ तक एक बात ख़त्म हो गई है, एक इंफॉर्मेशन क्लियर हो गई है। अब दूसरी इंफॉर्मेशन है एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 45। ये दूसरी इंफॉर्मेशन है। फिर उसने कहा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। पॉइंट के आप कोऑर्डिनेट निकालो, यानी कि x और y को निकालो। अब पिछले क्वेश्चंस में जब एक इंफॉर्मेशन दी हुई होती तो हमारे पास एक इक्वेशन बनती थी, क्योंकि यहाँ दो इंफॉर्मेशन दी हुई है। पहली इंफॉर्मेशन स्टार्ट से लेके 9 तक है और दूसरी इंफॉर्मेशन एंड से शुरू होती है और 45 तक है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास दो इक्वेशंस बनेगी और हमने क्या निकालना है? हमने x और y को निकालना है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट निकालने हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि लेट x y भी वो क्या है? वो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, हमारी जो कंडीशन है वो क्या है? देखें, सम ऑफ, सम का क्या मतलब है? सम का मतलब है प्लस, सम ऑफ कोऑर्डिनेट। और कोऑर्डिनेट हमने अभी क्या सपोज किया है कि पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो x और y हैं। तो यहाँ x हो जाएगा और यहाँ y हो जाएगा। सम ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, पॉइंट के x और y पॉइंट के कोऑर्डिनेट है ना, ऑफ अ पॉइंट इज 9। इज का मतलब है इक्वल टू 9। देखें, ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई। 9 तक हमारी जो इंफॉर्मेशन दी हुई थी उससे एक इक्वेशन बन गई। इसको आप फर्स्ट का नाम दे दो। आगे जो है वो है एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर। सम, फिर सम की बात है, सम ऑफ देयर स्क्वायर, यानी कि यहाँ भी स्क्वायर होगा और यहाँ भी स्क्वायर होगा। सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 45। किसका स्क्वायर है? यही x और y का स्क्वायर है, क्योंकि उसने कहा है देयर, सम ऑफ देयर, उनका जो सम है स्क्वायर का इज 45। वो किसके इक्वल है? वो 45 के इक्वल है। और ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन बन गई। अब दो इक्वेशन बन गई हैं। अब उसने कहा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, यानी कि हमने x और y को निकालना है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को निकालना है। पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? वो x y, जिसको हम ऑर्डर पेयर कहते हैं। इस ब्रैकेट को, उसमें जो पहला पॉइंट होता है वो x होता है और दूसरा पॉइंट y होता है। इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट। अब हमारे पास दो इक्वेशन नहीं आ गई हैं, तो अब हम इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हैं बाय 1। x को इधर ही रहने देंगे, y बराबर के दूसरी तरफ जाएगा, तो 9 माइनस y हो जाएगा। अब इस जो इंफॉर्मेशन है x इज इक्वल टू 9 माइनस y, इसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो हम लिखेंगे बाय 2। हम 2 में इक्वेशन पुट कर रहे हैं, x की वैल्यू 9 माइनस y पुट कर रहे हैं। यहाँ x की पावर 2 है, x की जगह पे हम क्या लिख देंगे? वो 9 माइनस y लिख देंगे, फिर स्क्वायर है, फिर बीच में प्लस है, फिर y का स्क्वायर है इज इक्वल टू 45 है।
अब यहाँ फार्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आप फार्मूला लगा दो, ये 3 उल्टे डॉट लगा के, इसका मतलब होता है बिकॉज, क्योंकि a माइनस बी का स्क्वायर होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो a हमारे पास क्या है, वो 9 है, और b हमारे पास y है। तो a का स्क्वायर है यानी कि 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, फिर बीच में प्लस है, फिर b का स्क्वायर, b हमारे पास क्या है, वो y है। तो यहाँ y का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस 2 है, फिर ab है। a हमारे पास 9 है और b हमारे पास y है। तो यहाँ आ जाएगा 9y, यानी ये शक्ल हमारे पास मौजूद थी, हमने इस शक्ल को इस शक्ल में कन्वर्ट किया है। ठीक है, फिर आगे है प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45। 9 का स्क्वायर यानी कि 9 मल्टीप्लाई बाय 9, तो वो हो जाएगा 81, प्लस y की पावर 2, y की पावर 2 आ जाएगी। माइनस 2 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर y से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 18y हो जाएगा। यहाँ प्लस वाई स्क्वायर पहले से मौजूद है, 45 इधर आ जाएगा, तो माइनस 45 हो जाएगा, क्योंकि 45 के साथ प्लस का साइन है। जब इधर आएगा बराबर के दूसरी तरफ आएगा तो वो माइनस 45 हो जाएगा। अब यहाँ y स्क्वायर है, यहाँ कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी y स्क्वायर है, यहाँ कोफिशिएंट 1 है। तो 1y स्क्वायर प्लस 1y स्क्वायर हमारे पास 2y स्क्वायर हो गया। फिर माइनस 18y है, माइनस 18y हो गया। 81 में से जब 45 जाएगा तो हमारे पास प्लस 36 हो जाएगा। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्वाड्रेटिक क्यों है, क्योंकि y की पावर 2 है, फिर आगे y की पावर 1 है, फिर कांस्टेंट टर्म है। जब इस तरह की 3 टर्म्स हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, तो हम हमेशा फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन करने के लिए हमें पहली और आखिरी टर्म को एज इट इज़ लिखना पड़ता है। 2y स्क्वायर भी मैंने वैसे ही लिख दिया, 36 भी वैसे ही लिख दिया। अब इस दरमियान वाली एक टर्म से हमने ऐसी 2 टर्म्स बनानी है जिन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस 18y आए, जिन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वही आंसर इन 2 को मल्टीप्लाई करके आए। देखें, 36 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है, वो आती है 72y स्क्वायर। ठीक है ना। अब हमने जो दरमियान वाली 2 टर्म्स बनानी है, हमने इस बात का ख्याल रखना है कि उन 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो वो 72y स्क्वायर आए, और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 18y आए। तो माइनस 18y की जगह पे मैं लिख सकती हूँ माइनस 12y और माइनस 6y। देखें, माइनस 12y माइनस 6y माइनस 18y ही बनता है, लेकिन इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो वो 72y स्क्वायर आता है। देखें, y को y से करेंगे y स्क्वायर, 12 को 6 से करेंगे 72, माइनस को माइनस से करेंगे तो प्लस, यानी कि प्लस 72y स्क्वायर आएगा अगर इन 2 को मल्टीप्लाई करो। इसका मतलब है पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया है वही आंसर इन 2 को मल्टीप्लाई करके आ रहा है। तो हमने जो 2 टर्म्स बनाई हैं इस एक टर्म से, वो बिल्कुल ठीक बनाई हैं। उसके बाद अगली 2 टर्म्स में देखते हैं कि इन 2 टर्म्स में क्या चीज़ कॉमन है। तो 2 भी कॉमन है और y भी कॉमन है। 2 भी चला गया, एक y भी चला गया, बाकी एक y बच गया। फिर बीच में माइनस है, 2 चला गया, y चला गया। 2 6 दार 12 होता है, तो 6 आ गया, और y क्योंकि कॉमन आ गया था तो फिर y हमने साथ नहीं लिखा। अब माइनस 6y और 36 में 6 कॉमन है, तो माइनस 6 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बाकी y बच गया। जब भी हम माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर वाले साइन तब्दील हो जाएंगे। देखें, 6y के साथ माइनस था, माइनस कॉमन लिया तो अंदर कुछ नहीं लिखा, यानी कि प्लस का साइन है। अब 36 का प्लस का साइन है, क्योंकि माइनस हमने कॉमन लिया तो साइन तब्दील होके प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा, और 6 जार 36 बनता है, तो 6 आ गया। जब भी हमने देखना हो कि हमने फैक्टराइजेशन ठीक की है या नहीं की, तो हमें ये देखना पड़ेगा ये जो फैक्टर बनता है y माइनस 6 ये एक जैसा बना है या नहीं। अगर ये फैक्टर एक जैसा बनता है तो इसका मतलब है हमने फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक की है। तो y माइनस 6 जो पूरा फैक्टर है इसको कॉमन ले लेते हैं, और बाकी जो बच गई हैं टर्म्स उसको हम अलग ब्रैकेट में लिख लेते हैं। एक 2y है और एक माइनस 6 है इज इक्वल टू 0।
जब भी दो फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हो आंसर 0 आ रहा हो तो इसका मतलब है उन दो फैक्टर में से कोई एक फैक्टर या एक वैल्यू 0 के बराबर है। इसकी मिसाल ऐसे है कि 3 मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू 0, 0 मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू 0, 0 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 0। यानी कि ये तीन मिसालों से हमें पता चला कि ऐसा भी हो सकता है कि दोनों वैल्यूज़ दोनों फैक्टर 0 के बराबर हों, लेकिन एक वैल्यू तो यकीनन 0 के बराबर होती है जब आंसर 0 आ रहा हो। दो फैक्टर हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और आंसर 0 आ रहा है तो इसका मतलब है इन दोनों फैक्टर में से एक फैक्टर तो यकीनन 0 के बराबर है। तो इस फैक्टर को अलग से 0 के बराबर कर देंगे और दूसरे फैक्टर को अलग से 0 के बराबर कर देंगे। y - 6 को हमने 0 के बराबर किया तो -6 बराबर के दूसरी तरफ गया तो y = +6 आ गया। इसी तरह 2y - 6 को हमने 2y - 6 को 0 के बराबर किया, -6 उतर गया तो 2y = +6 आ गया। 2y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, बराबर के दूसरी तरफ जाके जगह नहीं बच रही, मैं इधर लिख रही हूँ। 2y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, बराबर के दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 2, 2 6 से कटेगा, 2 3 * 6 होता है, हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 3। तो हमारे पास y की दो वैल्यूज़ निकलेंगी, एक 6 और एक 3। मैं यहाँ जगह बना लेती हूँ। तो जहाँ पे हमने x = 9 - y किया था इक्वेशन 1 से, इसको मैं 3 का नाम दे देती हूँ क्योंकि मैं y की वैल्यू इसी इक्वेशन में पुट करूँगी। तो मैं लिखूँगी बाय 3, यानी कि हम 3 को यूज़ कर रहे हैं। ये 3 इक्वेशन कहाँ से आई थी? इक्वेशन 1 से। y जब उधर गया था तो वो -y हो गया था। अब 3 में मैं y की वैल्यू पुट कर रही हूँ तो x = पहले मैं कौन सी वैल्यू पुट करूँ? पहले y की 6 वैल्यू पुट कर रही हूँ। जब when लिख दो, when y = 6, जब y हमारे पास 6 है तो x की वैल्यू क्या है? 9 - y की जगह पे हम 6 पुट कर देंगे तो वो हमारे पास 3 निकल आया, यानी x हमारे पास 3 निकल आया। जब हमारे पास y क्या है? 6 है, तो हमारा ऑर्डर पेयर क्या बनेगा? पहला x होता है, फिर कोमा होता है और दूसरा y होता है। x हमारे पास 3 है और y हमारे पास 6 है। जब हमने y की वैल्यू 6 पुट की तो x की वैल्यू 3 निकली, तो हमारा पहला ऑर्डर पेयर ये बन गया। अब दूसरा हम ऑर्डर पेयर बनाते हैं जब y की वैल्यू 3 हो। इसी तरह फिर हम बाय 3 में पुट कर रहे हैं तो लिखेंगे बाय 3। हम फिर से इक्वेशन 3 को यूज़ कर रहे हैं। when जब y किसके बराबर है? y हमारे पास 3 के बराबर है, ये वाला। जब y 3 के बराबर है तो y की जगह पे 3 पुट कर देंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9 - 3 जो कि 6 आ जाएगी। तो इसका मतलब है x की वैल्यू क्या निकली? 6। जब y की वैल्यू 3 है तो x की वैल्यू 6 है। तो हमारा दूसरा जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो क्या बनेगा? पहला हमारा x होता है यानी कि 6 और दूसरा हमारा y होता है 3। तो वो कह रहे हैं कि आपके दो जो ऑर्डर पेयर हैं, एक 3 और 6 है और दूसरा 6 और 3 ऑर्डर पेयर हैं, जिनको अगर हम ऐड करें तो आंसर 9 आता है। देख के पता चल रहा है 3 + 6 क्या होता है? 9 होता है। 6 + 3 वो भी 9 होता है। और दूसरी शर्त ये थी कि पहले का आप स्क्वायर लो, ऑर्डर पेयर जो हमारे पास निकला है, जो कोऑर्डिनेट है, पहला कोऑर्डिनेट उसका स्क्वायर लो, फिर दूसरे कोऑर्डिनेट का स्क्वायर लो तो वो 45 के बराबर है। देखें पहले ऑर्डर पेयर को हम यूज़ करते हैं, 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9, 6 का स्क्वायर लेंगे तो 36। तो 36 + 9 क्या बनता है? वो 45 बनता है। इसी तरह 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, 36 + 9 हमारे पास 45 बनता है, यानी हमारी दोनों शर्तें ठीक हो गई। ये काम आपने करना नहीं है, मैं जस्ट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बता रही हूँ। हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर यही दो ऑर्डर्ड पेयर हैं, एक 3 और 6 और दूसरा 6 और 3, ये हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका हो गया है। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो, आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।